प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। ये प्रश्न एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन। सभी लोग जानते हैं कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो उन 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है प्रथम सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय सम्मेलन और तीसरा ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है तीनों में। कौन सा राइट आंसर है एक बार सभी लोग कमेंट करिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, अर्थात दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द्वितीय सम्मेलन। भारत की ओर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने तीनों सम्मेलन में जो है भाग लिया था, लेकिन वो दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो तीनों बार जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। 91 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था। 91 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास है क्लीमेंट एटनी ने, विंस्टन चर्चिल या मार्गरेट थैचर या रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन सा राइट आंसर है एक बार 91 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट है सभी लोग कमेंट करिए। तो बच्चों 91 नंबर में आपका राइट आंसर बनेगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें राइट आंसर है कि इन्होंने कम्युनल अवार्ड शुरू किया था। 92 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथ का मतलब होता है कि आय का चौथा हिस्सा देना होता था, सरदेशमुखी में आय का 1/10वां भाग अर्थात आय का 10% भाग जो है दान करना मतलब देना पड़ता था टैक्स के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 93 नंबर में है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी जिसको एटक कहते हैं की स्थापना कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1918, 1919, 1920 या 1921। 93 नंबर में कौन सा राइट आंसर है एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बच्चों 93 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एटक यानी जो अभी जिसका सन अभी याद कर रहे थे आप, सेम उसी का पहला अध्यक्ष कौन था। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और पूरन सिंह। तो 94 नंबर में कौन सा राइट है एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो 94 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अर्थात लाला लाजपत राय। इन्होंने पहली बार अध्यक्षता किया था एटक सम्मेलन की, मतलब एटक की पहली बार अध्यक्ष रहे थे। 95 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1932 ऑप्शन नंबर ए, 1934 ऑप्शन नंबर बी, 1936 सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है 1940। कौन सा राइट है। 95 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों बनेगा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एन जी रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद या बाबा रामचंद्र। तो 96 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 97 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। केवल समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने या उपरोक्त में से सभी ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा। 97 नंबर में बच्चों को राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी इन तीनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 98 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920, 1921 या 1922 या 1923। कौन सा राइट आंसर होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करिए। 98 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? कौन सा अधिनियम आया था जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और जिसकी शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो ऑप्शन आपके पास है भारतीय परिषद अधिनियम 1982, 1892, 1909 या 1919 या 1935। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही बन रहा है? सभी लोग कमेंट करिए। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये द्वैध शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। लिखा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सतारा, रायगढ़, तोरण या जिंजी? राइट आंसर बच्चों इसमें है रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। 101 नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, अर्थात ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर बच्चों है इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी ने 3 प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया था, चलाया था, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन बहुत चर्चा में रहा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो कौन नहीं जानता है सुभाष चंद्र बोस को, है ना? यानी सभी लोग जानते हो सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। 104 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसमें ऑप्शन है टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग या बर्मा? राइट आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 105 नंबर है। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या राजगोपालाचारी योजना? 105 नंबर में कौन सा राइट है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए। 105 नंबर में राइट आंसर बच्चों बनेगा सी ऑप्शन, माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था और कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 106 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। 15 अगस्त 1947 में राइट आंसर ए बनेगा। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 8 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, पूरा नाम इनका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लगाना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। 109 नंबर प्रश्न दिया गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, लखनऊ, वाराणसी या दिल्ली? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है पटना इसका मुख्य केंद्र था। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जो भी बिहार के छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर के गुरु कौन थे? रैदास, रामानंद, दादू या नामदेव? तो कबीर दास जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद कबीर दास जी के गुरु थे।
111 नंबर प्रश्न दिया गया है बच्चों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो रामानुजन, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन है ये सभी। 111 नंबर में कौन सा राइट आंसर है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी लोग आचार्य शंकराचार्य को जानते होंगे। इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। तो यही होता है दार्शनिक आधार प्रदान करना। तो 111 नंबर में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद किसको कहते हैं। पाटलिपुत्र, कन्नौज, जौनपुर या दिल्ली। 112 नंबर में कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें बच्चों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। 113 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद, ठीक, एक रचना का नाम था अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। संस्कृत, तेलुगु, तमिल या हिंदी। कौन सी राइट आंसर है, एक बार सभी लोग कमेंट करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेव राय 113 नंबर में कौन सा राइट आंसर है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, तेलुगु भाषा में लिखी गई रचना थी। इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा था इसको। 14 नंबर है लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, खगोल शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से या संस्कृत साहित्य से। लीलावती जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। तो 114 नंबर में राइट आंसर बच्चों हो जाता है आपका गणित से, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है, गणित से संबंध रखती है। किसी भी तरीके से अटपटा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखकर आपको लगाना है। 115 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। फैजपुर, त्रिपुरा, लखनऊ या कराची। किस कांग्रेस अधिवेशन से उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो 115 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर होता है बी ऑप्शन, अर्थात त्रिपुरा, ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किससे सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो ये सभी को पता होगा। शहीद आजम किसे कहते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। 117 नंबर बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है। अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिपिटक, 4 आर्यसत्य। किसमें जो है बौद्ध धर्म का सार क्या है, निहित है। तो इसमें बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। 117 नंबर में 4 आर्यसत्य जो हैं इसमें बौद्ध धर्म का सार निहित होता है। अगला प्रश्न है 118 नंबर, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी। ग्राम थी, विष थी, कुल या परिवार होता था या जन होता था। तो 118 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर होता है सी, अर्थात कुल या परिवार। ये समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। और 119 नंबर दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किस क्रांतिकारी द्वारा दिया गया। तो ये था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक। और 19 नंबर के बाद 20 नंबर प्रश्न आता है और उसमें लिखा गया है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 1857 ईस्वी को हो गई थी, ठीक, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और उसी समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और ये कई जगह पर कई लोगों के नेतृत्व में जो है लड़ा गया, लेकिन सफल नेतृत्व नहीं रहा, लेकिन इसको प्रथम स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। 121 नंबर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, 17, 15 या 18। कौन सा राइट आंसर है 121 में। तो 121 में बच्चों आपका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 122 नंबर है सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था। दादा भाई नौरोजी,
दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय और ज्योतिबा फूले। राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है लिखी थी। अगला प्रश्न 123 नंबर, दांडी मार्च की यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबी थी जो महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में किया था? तो 123 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर होता है सी ऑप्शन, अर्थात 512 किलोमीटर ये यात्रा थी। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो मार्च 1931 में, नवंबर 1930 में, सितंबर 1931 में या अप्रैल 1930 में। राइट आंसर 124 में जो बनता है वो आपका बी ऑप्शन है, अर्थात नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। ये बच्चों आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर बिहार में पेपर होगा तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके जो प्रदेश होता है उसके स्तर पर होता है, तो वो आपको थोड़ा सा विशेष स्पेशल चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 125 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा ए ऑप्शन, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 126 नंबर में, आज मेरे ऊपर बरसी एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी, ये कथन किसका था? तो ये कथन था बच्चों लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय इनको भीड़ में जो है लाठियों की चोट से इनकी जो है ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है जब ये साइमन कमीशन आता है उसके विरोध में, जब दंगा होता है, जब विरोध में जब नारेबाजी होती है, तो उसी बीच में इनकी लाठी लगने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, घायल हो जाते हैं। तो उसी बीच ये कहते हैं कि आज मेरे ऊपर बरसी लाठी, एक लाठी जो है एक एक लाठी चोट अंग्रेज़ों के ताबूत की कील बन जाएगी। ठीक है, तो ये उनके बोल थे, ये उनकी आवाज़ थी और बाद में अंग्रेज़ों की हार भी हुई थी। तो कुछ इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम का ये जो वीडियो हमने आपको दिया ये कैसा लगा? और सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आधुनिक इतिहास के आए हुए थे और संविधान से रिलेटेड थे। तो इस क्लास में बस इतना ही। और सभी लोग अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। हमने आपका जो क्वेश्चन है 90 से शुरू किया था, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने वीडियोज़ में उपलब्ध करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कई हमने जो है प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हल करवाए हुए हैं। तो सभी लोग आप देखेंगे तो लगभग सभी स्टेट का जो सिलेबस है वो सेम है, तो क्वेश्चन भी आपके सेम ही आने वाले हैं। तो सभी लोग ज़रूर रिवीजन करिए, वो जो भी आपका दिया गया है, जो भी प्लेलिस्ट है उससे जाकर अच्छे से आप तैयारी करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।